गुड मॉर्निंग आवर स्टूडेंट। पिछले टॉपिक पे बेटा हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में विद्युत वाहक बल के बारे में, टर्मिनल विभवांतर के बारे में। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वैद्युत सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ जो इलेक्ट्रिक सेल हमारे हैं। पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन, धारिताओं का संयोजन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इन सीरीज, इन पैरेलल। जब कभी बात आती है सेलों के संयोजन की, तो वैद्युत सेलों का संयोजन बेटा दो तरह से नहीं बल्कि 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारा श्रेणी क्रम, दूसरा हमारा समांतर क्रम, थर्ड स्टेप हमारा आता है, तीसरा संयोजन हमारा मिश्रित क्रम, यानी सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। हाँ, कोविड-19 की वजह से सिलेबस में मैंने देखा है, आपको भी सिलेबस दिया गया है, मिश्रित क्रम हटा दिया गया है। तो जो हमें पढ़ना है केवल 2 क्रम पढ़ने हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हाँ, नोट्स डेली की तरह इसमें भी नीचे नोट्स लगा होगा, आप लोग नोट्स वहीं से बनाएंगे। समझाने को आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमारे भाई श्रेणी क्रम संयोजन यानी सेलों का जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है वो कैसे होता है बेटा, देख लेंगे। श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन। हाँ, पहली एक चीज जान लेंगे कि सेलों के संयोजन को वास्तव में कहते क्या हैं। एक सेल से दूसरे को जोड़ दिया, दूसरे से तीसरे को जोड़ दिया, लगातार जोड़ते गए। तो जो बेटा सेलों का संयोजन होता है वास्तव में ये क्या कहलाता है? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। आपका छोटा वाला सेल हुआ, टार्च वाला, 1.5 वोल्ट का जोड़ के 4 सेल जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी आपकी बन गई। तो वास्तव में सेलों का संयोजन जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, वो हमारा बैटरी कहलाता है। टॉपिक पे आ जाएंगे। श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन बेटा ये कैसे होता है? इन सीरीज, इन पैरेलल आपने पढ़ा है पिछले वीडियोज में। हाँ, सीरीज में देखो बेटा जोड़े गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब कभी भी इसका कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो जो पहला सेल होगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये पहला सेल है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो जो हमारा पहला सेल होगा, पहले सेल के ऋणात्मक ध्रुव से दूसरे सेल का धनात्मक ध्रुव, दूसरे सेल के ऋणात्मक ध्रुव से तीसरे सेल का धनात्मक, इस क्रम में लगातार, यानी माइनस को प्लस से, फिर माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से लगातार जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये माना गया है कि जो भी हमारे संयोजन हो रहा है, यहाँ पे सेलों का 3 सेल देख रहे हैं हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेल लगे हैं। दूसरे सेल, पहले सेल का ऋणात्मक ध्रुव दूसरे सेल के धनात्मक ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋणात्मक ध्रुव तीसरे सेल के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये मान लिया गया कि जो हमारे तीनों सेल हैं, इनके जो विद्युत वाहक बल हैं, पहला हमारा तीनों के हमारे विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। और इनके आंतरिक प्रतिरोध है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा है वो क्या, आर स्मॉल आर करके तीनों ऐड किया गया। इन तीनों सेलों को किसी एक बड़े बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर से तीनों को ऐड कर दिया गया। हाँ, धारा फ्लो कराई गई, जैसी करंट फ्लो हुई, धारा का प्रवाह इधर से हो रहा, लगातार इधर से इधर आ रही, जहां पे हमारी कुंजी लगा दी। यदि प्रॉब्लम अगर किसी को तो फोन करके भाई पूछ सकते हो। खैर, पूरा समझ में आ गया होगा, फिगर हमारा पूरा समझ में आ गया होगा। अब आएंगे भाई डेरिवेशन में। भाई एक सेल का बेटा, एक सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जाए कि जो एक तीनों से लगे हैं उनमें से एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, हमको क्या बताएंगे? कैपिटल ई है। इसी क्रम में अगर लगातार 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, n सेल लगे हो, तमाम सारे सेल लगे हो, उस कंडीशन में n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? n सेलों का विद्युत वाहक बेटा क्या होगा? n होगा। आपसे पूछा गया कि जो बेटा यहाँ पर 3 सेल लगे हैं तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध
एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? एक सेल का बेटा आंतरिक प्रतिरोध हमारा स्मॉल आर है। एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जैसे हमारा विद्युत वाहक पर एन हुआ, उसी क्रम में जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? एन आर होगा। आपका बाह्य प्रतिरोध बेटा कितना है? फिगर से देख के आप बताइए। बाह्य प्रतिरोध मैंने बताया है, तीनों आंतरिक प्रतिरोधों को एक बड़े बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि कैपिटल आर हमारा बड़ा ही हो। जो बाह्य प्रतिरोध बेटा है वो कितना है? कैपिटल आर है। बाय द वे आपसे पूछा जाए कुल प्रतिरोध, तो बेटा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ? कुल प्रतिरोध यानी बाह्य और प्लस क्या आपका आंतरिक, और जब बाह्य आंतरिक यानी कितना आ गया हमारा? एन आर और प्लस कैपिटल। तो जो बेटा यहां से हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, फार्मूला हम लोग बनाते हैं, फार्मूला हम लोग यहाँ पर धारा निकालना होता है। आपसे अगर पूछा जाए कुल धारा कितनी हो गई, तो बेटा कुल धारा का फार्मूला होता है कुल धारा ये बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, क्या? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल आपका प्रतिरोध। तो आपका कुल विद्युत वाहक बल कितना था? एन। कुल प्रतिरोध आपका कितना है? दोनों को जोड़ दिया जाए, एन आर प्लस कैपिटल आर, यानी एन आर प्लस कैपिटल आर। यहां से जो हमारा फार्मूला बना, क्या बना? I इक्वल टू एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर। जब धारा हमको निकालनी होगी हम लोग किस फार्मूले से निकालेंगे? I इक्वल टू एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर। हाँ, कंडीशन बेटा यहाँ पर थोड़ा सा टेकअप होती है, बस 1 सेकंड का वीडियो बचा है और थोड़ी सी एक कंडीशन है भाई यहाँ पर। बाय द वे केस फर्स्ट में हम लोग क्या निकालेंगे? केस फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला जो हमारा निकला I इक्वल टू एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर। एक यहाँ से आर काफी बड़ा हो किससे? कैपिटल आर से। अगर आर का मान कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन पर हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा? I इक्वल टू एन ई बटे, जब बहुत बड़ा है यानी निगलेक्ट हो गया तो क्या बचा? m and 2 स्मॉल r, n से n कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू e बटे क्या? स्मॉल r। हाँ, दूसरे केस पे, केस सेकंड हमारा क्या है? केस सेकंड if r इज लेस देन, बहुत छोटा हो किससे? कैपिटल R से, उस समय हमारी धारा I बराबर क्या आ जाएगी? धारा हमारी I बराबर क्या आएगी? I बराबर आ जाएगी भाई क्या फार्मूला? एन ई बटे क्या? कैपिटल। अगला वीडियो अगले दिन।